नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पर। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई कहानी समर यात्रा। आइए सुनते हैं। आज सवेरे ही गांव में हलचल मची हुई थी। कच्ची झोपड़ियाँ हंसती हुई जान पड़ती थी। आज सत्याग्रहियों का जत्था गांव में आएगा। आटा, घी, तरकारी, दूध और दही जमा किया जा रहा है। सबके चेहरों पर उमंग है, हौसला है, आनंद है। वही बिंदा हईर जो दौर के हकीमों के पड़ाव पर पाँव पाँव भर दूध के लिए मुंह छिपाता फिरता था, आज दूध और दही के 2 मटके हईराने से बटोर कर रख गया। कुम्हार जो घर छोड़कर भागा जाया करता था, मिट्टी के बर्तनों का अटम लगाया गया। गांव के नाई कहार सब आप ही आप दौड़े चले आ रहे हैं। अगर कोई प्राणी दुखी है तो वह है नौहरी बुढ़िया। वह अपनी झोपड़ी के द्वार पर बैठी हुई अपनी 75 साल की बूढ़ी सुकड़ी हुई आंखों से यह समारोह देख रही है और पछता रही है। उसके पास क्या है जिसे लेकर कोदई के द्वार पर जाए और कहे, मैं यह लाई हूँ। वह तो दानों को मोहताज है। मगर नौहरी ने अच्छे दिन भी देखे हैं। एक दिन उसके पास धन जन सब कुछ था। गांव पर उसी का राज्य था। कोदई को उसने हमेशा नीचे दबाया रखा। वह स्त्री होकर भी पुरुष थी। उसका पति घर में सोता था, वह खेत में सोने जाती थी। मामले मुकदमे की पैरवी खुद ही करती थी। लेना देना सब उसी के हाथों में था। लेकिन वह सब कुछ विधाता ने हर लिया। न धन रहा न जन रहे। अब उनके नामों को रोने के लिए वही बाकी थी। आंखों से सूझता न था, कानों से सुनाई न देता था, जगह से हिलना मुश्किल था। किसी तरह जिंदगी के दिन पूरे कर रही थी और उधर कोदई के भाग उदय हो गई। अब चारों ओर से कोदई की पहुँच थी। आज जलसा भी कोदई के द्वार पर हो रहा है। नौहरी को अब कौन पूछेगा, यह सोचकर उसका मनस्वी हृदय मानो किसी पत्थर से कुचल उठा। हाय, मगर भगवान उसे इतना अपंग न कर दिया होता तो आज झोपड़े को लिपतली द्वारा बाजे बजवाती, कढ़ाव चढ़ा देती, पुड़िया बनवा देती। जब वह लोग खा चुकते तो उजली भर रुपए उनको भेंट कर देती। उसे वह दिन याद आया जब वह बूढ़े पति को लेकर यहाँ से 20 कोस महात्मा जी के दर्शन करने गई थी। वह उत्साह, वह सात्विकता, प्रेम, वह श्रद्धा आज उसके हृदय में आकाश के मटियाले मेघों की भांति उमड़ने लगी। कोदई ने आकर पोपले मुंह से कहा, भाभी, आज महात्मा जी का जत्थे आ रहा है, तुम्हें भी कुछ देना है। नौहरी ने चौधरी का कटार भरी हुई आंखों से देखा। निर्दयी मुझे जलाने आया है, नीचा दिखाने चाहता है। जैसे आकाश पर चढ़कर बोली, मुझे कुछ देना है, वह उन्हीं लोगों को दूंगी, तुम्हें क्यों दिखाऊं। कोदई ने मुस्कुराकर कहा, हम किसी से कहेंगे नहीं, सच कहते हैं भाभी। निकालो वह पुरानी हाड़ी, अब किस दिन के लिए रखे हुए हो। किसी ने कुछ नहीं दिया, गांव की लाज कैसे रहेगी। नौहरी ने कठोर दीनता के भाव से कहा, जले पर नमक न छिड़को देवर जी, भगवान ने दिया होता तो तुम्हें कहना ना पड़ता। इसी द्वार पर एक दिन साधु संत, जोगी, जति, हाकिम, सुबह सभी आते थे, मगर सब दिन बराबर नहीं जाते। कोदई लज्जित हो गया। उसके मुख की झुर्रियाँ मनो रंगने लगी। बोला, तुम तो हंसी हंसी में बिगड़ जाती हो भाभी। मैंने तो इसलिए कहा था कि पीछे से तुम यह न कहोगी। मुझसे तो किसी ने पूछा ही नहीं, कुछ कहा ही नहीं, कुछ लिया ही नहीं। यह कहता हुआ वो चला गया। नौहरी वहीं बैठी उसकी ओर ताकती रही। उसका व्यंग सर्प की भांति उसके सामने बैठा हुआ मालूम हुआ। नौहरी अभी बैठी हुई थी कि शोर मचा जत्था आ गया। पश्चिम में गर्द उठती है हुई नजरें आ रही, मानो पृथ्वी उन यात्रियों के स्वागत में अपने राजरत्नों की वर्षा कर रही हो। गांव के सब स्त्री पुरुष सब काम छोड़ छोड़कर उनका अभिवादन करने चले। एक क्षण में तिरंगी पतंगा हवा में फहराती दिखाई दी, मानो सब राज ऊंचे आसन पर बैठा हुआ सबको आशीर्वाद दे रहा है। स्त्रियां मंगल गाने करने लगी। जरा देर में यात्रियों का दल साफ नजर आने लगा। 2-2 आदमियों की कतारें थी। हर एक के
देह पर खद्दर का कुर्ता था, सिर पर गांधी टोपी, बगल में थैला लटकता हुआ, दोनों हाथ खाली, मानो स्वराज का आलिंगन करने को तैयार हो। फिर उनका कंठ स्वर सुनाई देने लगा। उसके मर्दाने गलों से एक कौमी तराना निकल रहा था, गरम गहरा, दिलों में स्फूर्ति डालने वाला। एक दिन वह था कि हम सारे जहां में फर्दे थे, एक दिन वह था कि अपनी शान पर देते थे जान, एक दिन यह कि हमसा बेहा कोई नहीं। गांव वालों ने कई कदम आगे बढ़ाकर यात्रियों का स्वागत किया। बेचारों के सिरों पर धूल जमी हुई थी, होठे सूख गए, चेहरे सावले, पर आंखों में जैसे आज़ादी की ज्योति चमक रही थी। स्त्रियां गा रही थी, बालक उछल रहे थे और पुरुष अपने अंगोछों से यात्रियों की हवा कर रहे थे। इस समारोह में नोहरी की ओर किसी का ध्यान न गया। वह अपनी लाठियां पकड़े सबके पीछे सजीव आशीर्वाद बनी खड़ी थी। उसकी आंखें डबडबाई हुई थी, मुख से गौरव की ऐसी झलक आ रही थी मानो वह कोई रानी हो, मानो यह सारा गांव उसका है, वे सभी युवक उसके बालक हैं। अपने मन में उसने ऐसी शक्ति, ऐसे विकास, ऐसे उत्थान का अनुभव कभी न किया था। सहसा उसने लाठी फेंक दी और भीड़ को चीरती हुई यात्रियों के सामने आ खड़ी हुई। जैसे लाठी के साथ ही उसने बुढ़ापे और दुख के बोझ को फेंक दिया। वह एक पल अनुरक्त आंखों से आज़ादी के सैनिकों की ओर ताकती रही, मानो उनकी शक्ति को अपने अंदर भर रही हो। तब वह नाचने लगी, इस तरह नाचने लगी जैसे कोई सुंदरी नव यौवना प्रेम और उल्लास के मद से विलय होकर नाचे लगे। लोग दो दो चार चार कदम पीछे हट गए। छोटा सा आंगन बन गया और उस आंगन में वह बुढ़िया अपना अतीत नृत्य कौशल दिखाने लगी। इस अलौकिक आनंद के रेले में वह अपना सारा दुख और संताप भूल गई। उसके जीर्ण अंगों में जहाँ सदा वायु का प्रकोप रहता था, वह न जाने इतनी चपलता, इतनी लचक, इतनी फुर्ती कहाँ से आ गई। पहले कुछ देर तो लोग मजाक से उसकी ओर ताकते रहे, जैसे बालक बंदर का नाच देखते हैं। फिर अनुराग के इस पावन प्रवाह ने सभी को मतवाला कर दिया। उन्हें ऐसा जान पड़ा कि सारी प्रकृति का एक विराट व्यापक नृत्य की गोद में खेल रही है। कोदई ने कहा, बस करो भाभी, बस करो। नोहरी ने थिरकते हुए कहा, खड़े क्यों हो, आओ ना जरा देखो कैसे नाचते हो। कोदई बोले, अब बुढ़ापे में क्या नाचूं। नोहरी ने रुक कर कहा, क्या तुम आज भी बूढ़े हो? मेरा बुढ़ापा तो जैसे भाग गया। इन वीरों को देखकर भी तुम्हारी छाती नहीं फूली? हमारा ही दुख दर्द हरने के लिए तो इन्होंने यह प्रण ठाना है। इन्हीं हाथों से हाकिमों की बेगार बजाई है, इन्हीं कानों से उनकी गालियाँ और गुड़ैया सुनी है। अब तो उस जोर जुल्म का नाश होगा। हम तुम क्या अभी बूढ़े हो जाएंगे? हमें पेट की आग ने जलाया। बोलो ईमान से, यहाँ इतने आदमी हैं, किसी ने इधर 6 महीने से पेट भर रोटी खाई है, घी किसी को सूंघने को मिला है? कभी नींद भर सोए हो? जिस खेत का लागन 3 रुपये देते हैं, उसी के 9-10 देते हो। क्या धरती सोना उगलेगी? काम करते करते छाती फट गई। हम ही हैं कि इतना सह कर भी जीते हैं। दूसरा होता तो या मर जाता या मार डाला जाता। धन्य है महात्मा और उनके चेले की दीनों का दुख समझते हैं, उनके उद्धार का जतन करते हैं। और तो सभी हमें पीस कर हमारा रक्त निकालना जानते हैं। यात्रियों के चेहरे चमक उठे, हृदय खिल उठे, प्रेम की डूबी ही ध्वनि निकली। एक दिन था कि पारस थी यहाँ की सरजमी, एक दिन यह है कि यो बेदस्तोपा कोई नहीं। कोदई के द्वार पर मसाले जल रही थी। कई गांव के आदमी जमा हो गए। यात्रियों के भोजन कर लेने के बाद सभा शुरू हुई। दल के नायक ने खड़े होकर कहा, भाइयों, आपने आज हम लोगों का जो आदर सत्कार किया, उससे हमें यह आशा हो रही है कि हमारी बेड़ियाँ जल्द ही कट जाएंगी। मैंने पूरब और पश्चिम की बहुत से देशों को देखा है और मैं तजुर्बे से कहता हूँ कि आप में जो सरलता, जो ईमानदारी, जो श्रम और धर्म बुद्धि है, वह संसार के और किसी देश में नहीं है। मैं तो यही कहूँगा कि आप मनुष्य नहीं देवता है। आपको भोग विलास से मतलब नहीं, नशा पानी से मतलब नहीं, अपना काम करना और अपनी दशा पर संतोष रखना, यह आपका आदर्श है। लेकिन आपका यही देवत्व, आपका यही सीधापन आपके हक में घातक हो रहा है। बुरा न मानिएगा, आप लोग इस संसार में रहने के योग्य नहीं हैं। आपको तो स्वर्ग में कोई स्थान पाना चाहिए था। खेतों का लगान बरसाती नाले की तरह बढ़ता जाता है। आप क्यों नहीं करते? अमले और
हलकार आपको नोचते रहते हैं, आप जबान नहीं हिलाते। इसका यह नतीजा हो रहा है कि आपको लोग दोनों हाथों लूट रहे हैं, पर आपको खबर नहीं। आपके हाथों से भी सभी रोजगार छीनते जाते हैं। आपका सर्वनाश हो रहा है, पर आप आँख खोलकर नहीं देखते। पहले लोग भाई सूत काट कर कपड़े बुनकर गुजर करते थे, अब सब कपड़ा विदेश से आता है। पहले लाखों आदमी यही नमक बनाते थे, अब नमक बाहर से आता है। यहाँ नमक बनाना जुर्म है। आपके देश में इतना नमक है कि सारे संसार का 2 साल तक उससे काम चल सकता है, पर आप 7 करोड़ रुपए सिर्फ नमक के लिए देते हैं। आपको उसरों में झीलों में नमक भरा पड़ा, आप उसे छू नहीं सकते। शायद कुछ दिनों में आपके कुओं पर भी मसूल लग जाए। क्या आप अब भी यही अन्याय सहते रहेंगे? एक आवाज़ आई, हम किस लायक है नायक? यही तो आपका भ्रम है। आप ही की गर्दन पर इतना बड़ा राज्य थमा हुआ है। आप ही इन बड़ी बड़ी फौजों, इन बड़े बड़े अफसरों के मालिक हैं, मगर फिर भी आप भूखे मरते हैं, अन्याय सहते हैं, इसलिए कि आपको अपनी शक्ति का ज्ञान नहीं है। यह समझ लीजिए कि संसार में जो आदमी अपनी रक्षा नहीं कर सकता, वह सदैव स्वार्थी और अन्यायी आदमियों का शिकार बना रहेगा। आज संसार का सबसे बड़ा आदमी अपने प्राणों की बाजी खेल रहा है। हजारों जवान अपनी जान हथेली पर लिए आपके दुखों का अंत करने के लिए तैयार हैं। जो लोग आपको ऐसा ही समझकर दोनों हाथों से आपको लूट रहे हैं, चाहेंगे कि उनका शिकार उनके मुंह से छिन जाए। मैं आपके इन सिपाहियों के साथ जिद कर रहे हैं, मगर हम लोग सब कुछ सहने को तैयार हैं। अब सोचिए कि आप हमारी कुछ मदद करेंगे। मर्दों की तरह निकलकर अपने को अन्याय से बचाएंगे, या कायरों की तरह बैठे हुए तकदीर को कोसते रहेंगे? ऐसे अवसर फिर शायद कभी न आए। अगर इस वक्त चूके तो फिर हमेशा हाथ मलते रहिएगा। हम न्याय सत्य के लिए लड़ रहे हैं, इसलिए न्याय और सत्य ही के हथियारों से हमें लड़ना है। हमें ऐसे वीरों की ज़रूरत है जो हिंसा और क्रोध को दिल से निकाल डाले और ईश्वर पर अटल विश्वास रखे, धर्म के लिए सब कुछ झेल सके। बोलिए, आप क्या मदद कर सकते हैं? कोई आगे नहीं बढ़ा। सन्नाटा छाया रहा है। एकाएक शोर मचा, पुलिस 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 आ गई। पुलिस का दरोगा कांस्टेबलों के एक दल के साथ आकर सामने खड़ा हो गया। लोगों ने सहमी हुई आंखों और धड़कते हुए दिलों से उनकी ओर देखा और छिपने के लिए बिल खोजने लगे। दरोगा जी ने हुक्म दिया, मारकर भागो दो इन बदमाशों को। कांस्टेबल ने अपने डंडे संभाले, मगर इससे पहले कि वे किसी पर हाथ चलाए, सभी लोग हुर्रा हो गए। कोई इधर से भागा, कोई उधर से। भगदड़ मच गई। 10 मिनट में वहाँ गांव का एक आदमी भी न रहा। हाँ, नायक अपने स्थान पर अब भी खड़ा था और जत्था उसके पीछे बैठा हुआ था। केवल कोदई चौधरी नायक के समीप बैठे हुए थिर आंखों से भूमि की ओर ताक रहे थे। दरोगा ने कोदई की ओर कठोर आंखों से देखकर कहा, क्यों रे कोदैया, तूने इन बदमाशों को क्यों ठहराया यहाँ? कोदैया ने लाल लाल आंखों से दरोगा की ओर देखा और जहर की तरह गुस्से को पी गए। आज अगर उनके सिर पर गृहस्थी का बखेड़ा न होता, लेना देना न होता, तो वह भी इसका मुंह तोड़ जवाब देते। जिस गृहस्थी पर उन्होंने अपने जीवन के 50 साल होम कर दिए, वह इस समय एक विषैले सर्प की भांति उनकी आत्मा में लिपटे हुए थे। कोदई ने अपनी कोई जवाब नहीं दिया कि नौहरी पीछे से आकर बोली, क्या लाल पगड़ी वाले बांधकर तुम्हारी जीभ ऐंठ गई? कोदई क्या तुम्हारे गुलाम हैं कि कोदैया कोदैया कर रहे हो? हमारा ही पैसा खाते हो और हमें को आंख दिखवाते हो। तुम्हें लाज नहीं आती? नौहरी इस वक्त दोपहर की धूप। गाँव वालों के लिए कोदई का पकड़ लिया जाना लज्जाजनक मालूम हो रहा था। उनको आंखों के सामने उनके चौधरी इस तरह पकड़ लिए गए और वे कुछ नहीं कर सके। अब वे मुंह कैसे दिखाएंगे? हर एक मुख पर गहरी वेदना झलक रही थी, जैसे गांव लूट गया। सासा नौहरी ने चिल्लाकर कहा, अब सब जने खड़े क्या पछता रहे हो? देख ली अपनी दुर्दशा, या अभी कुछ बाकी है? आज तुमने देख लिया ना कि हमारे ऊपर कानून से नहीं, लाठी से राज हो रहा है। आज हम इतने बेशरम हैं कि इतनी दुर्दशा होने पर भी कुछ नहीं बोलते। हम इतने स्वार्थी, इतने कायर न होते तो उनकी मजाल थी कि हमें कोड़ों से पीटते। जब तक तुम गुलाम बने रहोगे, उनकी सेवा टहल करते रहोगे, तुम्हें भूसा कर मिलता रहेगा। लेकिन जिस दिन तुमने कंधा टेढ़ा किया, उसी दिन मार पड़ने लगेगी। कब तक इस तरह मार खाते रहोगे?
कब तक मुर्दों की तरह पड़े ईदों से अपने आप को नोचवाते रहोगे। अब दिखा दो कि तुम भी जीते जागते हो, तुम्हें भी अपनी इज्जत आबरू का कुछ ख्याल है। जब इज्जत ही न रही तो क्या करोगे खेती बाड़ी करके, धर्म कमाकर, जी कर ही क्या करोगे? क्या इसलिए जी रहे हो कि तुम्हारे बाल बच्चे इसी तरह लाते खाते जाएं, इसी तरह कुचले जाएं? छोड़ो यह कायरता, आखिर एक दिन खाट पर पड़े पड़े मर जाओगे। क्यों नहीं इस धर्म की लड़ाई में आकर वीरों की तरह मरते? मैं तो बूढ़ी औरत हूँ, लेकिन और कुछ न कर सकूँगी तो जहाँ यह लोग सोएंगे वहाँ झाड़ू तो लगा दूंगी, इन्हें पंखा तो झोलूंगी। कोदई का बड़ा लड़का मेकू बोला, हमारे जीते जी तुम जाओगी काकी? हमारे जीवन को धिक्कार है, अभी तो हम तुम्हारे बालक जीते हैं। मैं चलता हूँ उधर, खेती बाड़ी गंगा देखेगा। गंगा का उसका छोटा भाई था। बोला, भैया तुम यह अन्याय करते हो, मेरे रहते तुम नहीं जा सकोगे, तुम रहोगे तो गृहस्थी कौन संभालेगा? तुम मुझसे तो कुछ न होगा, मुझे जाने दो। मेकू, इस काकी पर छोड़ दो, इस तरह हमारी तुम्हारी लड़ाई होगी, जिसे काकी का हुक्म वो जाएगा। नौवरी ने गर्व से मुस्कुराकर कहा, जो मुझे घूस देगा उसी को जिताऊंगी। मेकू, क्या तुम्हारी कचहरी में भी वही घूस चलेगा काकी? हमने तो समझा था यहाँ ईमान का फैसला होगा। नौहरी, चलो रहने दो, मरती दाई राज मिला है तो कुछ तो कमा लो। गंगा हंसता बोला, मैं तुम्हें घूस दूंगा काकी, अब की बाजार जाऊंगा तो तुम्हारे लिए पूर्वी तम्बाकू का पत्ता लाऊंगा। नौरी, तो बस तेरी ही जीत है, तू ही जाना। मेघू, काकी तुम न्याय नहीं कर रही हो। नौरी, अदालत का फैसला कभी दोनों फरीक ने पसंद किया है कि तुम ही करोगे। गंगा ने नौरी के चरण धुए, फिर भाई से गले मिला और बोला, कल दादा को कहला भोजन की मैं जाता हूँ, कहना भेजना कि मैं जाता हूँ। एक आदमी ने कहा, मेरा भी नाम लिख लो भाई, सेवाराम। सबने जय घोष किया। सेवाराम आकर नायक के पास खड़ा हो गया। उसकी दूसरी आवाज़ आई, मेरा नाम लिख लो भजन सिंह। सबने जय घोष किया। भजन सिंह जाकर नायक के पास खड़ा हो गया। भजन सिंह 10-5 गाँव में पहलवानी के लिए मशहूर था। यह अपनी चौड़ी छाती ताने सिर उठाए नायक के पास खड़ा हुआ तो जैसे मंडप के नीचे एक नए जीवन का उदय हो गया। तुरंत ही तीसरी आवाज़ आई, मेरा नाम लिख लो घूरे। यहाँ गांव का चौकीदार था। लोगों ने सिर उठाकर देखा। सहसा किसी को विश्वास न आता कि घूरे अपना नाम लिखवाएगा। भजन सिंह ने हंसते हुए पूछा, तुम्हें क्या हुआ है घूरे? घूरे ने कहा, मुझे वही हुआ है जो तुम्हें हुआ है। बेसलामी करते करते थक गया। फिर आवाज़ आई, मेरा नाम लिख लो काले खां। वह जमींदार का सहना था, बड़ा ही जाबिर और दबंग। फिर लोग आश्चर्य हुए। मेकू बोला, मालूम होता है हमको लूट लूट कर घर भर लिया। क्यों काले? गंभीर स्वर में बोला, क्या जो आदमी भटकता रहे उसे कभी सीधे रास्ते पर न आने दोगे भाई? अब तक जिसका नाम खाता था उसका हुक्म बजाता था, तुमको लूट लूट कर खाता हूँ, उसका घर भरता था। अब मालूम हुआ कि बड़े भारी मुगलाते में पड़ा हुआ था। तुम सब भाइयों को मेरे बहुत सताया है, अब मुझे माफ़ दो। पांचों रंग रूठ के एक दूसरे से लिपटते थे, उछलते थे, सीखते थे, मानो उन्होंने सचमुच स्वराज पा लिया हो और वास्तव में उन्हें स्वराज मिल गया था। स्वराज चित्त की वर्ती मात्र है। ज्यों ही पराधीनता का आतंक दिल से निकल गया, आपको स्वराज मिल गया। वह ही पराधीनता है, निर्भयता है, स्वराज है। व्यवस्था संगठन तो गौण है। नायक ने उन सेवकों को संबोधित करके कहा, मित्रों, आप आज आज़ादी के सिपाही में आ मिले, इस पर मैं आपको बधाई देता हूँ। आपको मालूम है किस तरह लड़ाई करने जा रहे हैं। आपके ऊपर तरह तरह की सख्तियाँ की जाएगी, मगर याद रखिएगा, जिस तरह आज आपने मोह और लोभ का त्याग कर दिया, उसी तरह हिंसा और क्रोध का भी त्याग कर दीजिए। हम धर्म संग्राम में जा रहे हैं, हमें धर्म के रास्ते पर जाना है। आप इसके लिए तैयार हैं? 5 ने एक स्वर में कहा, जी तैयार है। नायक ने आशीर्वाद दिया, ईश्वर आपकी मदद करे। उस सुहाने सुनहले प्रभात में जैसे उमंग घुली हुई थी। समीर के हल्के हल्के झोंके में प्रकाश की हल्की हल्की किरणों में उमंग सनी हुई थी। लोग जैसे दीवाने हो गए थे, मानो आज़ादी की देवी उन्हें अपनी ओर बुला रही हो। वही खेत खलियान बाग बगीचे, वही स्त्री पुरुष, पर आज के प्रभात में जो आशीर्वाद है, जो वरदान है, जो विभूति है, वह और कभी न थी। वही खेत खलियान बाग बगीचे स्त्री पुरुष आज एक नई विभूति में रंग गए।
सूर्य निकलने के पहले ही कई हजार आदमियों का जमाव हो गया। सब सत्याग्रह का दल निकला तो लोगों की मस्तानी आवाज़ों से आवाज़ गूंज उठा। नए सैनिकों की विदाई, उनकी रमणीय का कतार धैर्य, माता पिता का आदर करो, सैनिकों के परित्याग का दृश्य मस्त किए देता था। सहसा नौरी लाठी टेकती हुई आकर खड़ी हो गई। मेकू ने कहा, काके हमें आशीर्वाद दो। नौरी, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ बेटा, कितना आशीर्वाद लोगे। कई आदमियों ने एक स्वर से कहा, काके तुम चली जाओगी तो यहाँ कौन रहेगा। नौरी ने शुभ कामना से भरे हुए स्वर में कहा, भैया जाने के तो अब दिन ही आ गए। आज न जाऊंगी 2-4 महीने बाद जाऊंगी। अभी जाऊंगी तो जीवन सफल हो जाएगा। 2-4 महीने में खाट पर पड़े पड़े जाऊंगी तो मन की आस मन में ही रह जाएगी। इतने बालक, इतनी सेवा से मेरी मुक्त बन जाएगी। भगवान करे तुम लोगों के सुदिन आए, मैं अपनी ज़िंदगी में तुम्हारा सुख देख लूँ। यह कहते हुए नौरी ने सबको आशीर्वाद दिया। नायक के पास खड़ी हो गई। लोग खड़े देख रहे थे और जत्था गाता हुआ जाता। एक दिन यह है कि हमसा भैया कोई नहीं। नौरी के पांव जमीन पर न पड़ते, मानो विमान पर बैठी हुई स्वर्ग जा रही हो। आज की कहानी हमारी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि हमारी नई नई कहानियाँ आपको जल्द ही मिल सके।